आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्या हुआ बुआ? ये सब क्या हो गया? आपने बड़ी बुआ को इतनी मुश्किल से होटल जाने के लिए राजी किया था, लेकिन वो आधे रास्ते में ही वापस आ गई। हमारे इतने अच्छे प्लान पर पानी फिर गया है बुआ। क्यों री? प्लान वर्कआउट नहीं हुआ इसीलिए गुस्से में बोल रही है, या फिर मुझे ताने मार रही है तू भी? अरे बुआ, मैं आपको ताने कैसे मार सकती हूँ? आपका प्लान चौपट हो गया है, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। अब क्या करेंगे? मेरा प्लान वर्कआउट नहीं हुआ, इसकी वजह वो पुरुषोत्तम है। उन्होंने क्या किया है बुआ? बेचारे, वो तो दवाई खाकर लेटे हुए हैं। एक खींच कर दूंगी ना बेवकूफ कहीं की। पागल, उस आदमी को सीने में दर्द वर्द कुछ नहीं होगा, ये सब उसका नाटक है, ड्रामा कर रहा है वो भी। आप क्या कह रही हैं आंटी? आखिर अंकल आंटी से झूठ क्यों बोलेंगे? तुम भी ऐसी बातें कर रही हो क्या मित्रा? ये सब उस खाना बनाने वाली को बचाने का प्लान है। ये आप क्या कह रही हैं बुआ? मैंने राजेश्वरी को कहा था ना कि आदि आपको फोन करके होटल में आने के लिए कह रहा है। उस समय वो पुरुषोत्तम वहीं पास में ही खड़ा था। उसने सब कुछ सुना, मुझे ऐसा डाउट हो रहा है। और मुझे तो लग रहा है कि आदि और खाना बनाने वाली के बारे में उसे भी सब कुछ पता है, और इसीलिए राजेश्वरी से उन दोनों को बचाने के लिए उसने ये सीने में दर्द होने का नाटक किया, ताकि ऐसा सुनते ही राजेश्वरी होटल से भागती हुई वापस आ जाए। श्याम और अरुण तो आदित्य जी और पार्वती की लव स्टोरी को सपोर्ट करते ही थे, लेकिन अब क्या फूफा जी भी करने लगे हैं? धीरे धीरे एक एक करके सब उन्हें सपोर्ट करने लगे हैं। लगता है अंकल उस खाना बनाने वाली को अपनी घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। जो सब हुआ है उसे देखकर मुझे तो यही लग रहा है, अगर उस आदमी को सच में सीने में दर्द होता तो जब राजेश्वरी ने हॉस्पिटल जाने के लिए कहा तो उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए था ना। उसने मना क्यों कर दिया? नहीं मित्रा, मेरा शक बिल्कुल सही है। ये सब उस खाना बनाने वाली को राजेश्वरी से बचाने का प्लान है। बस राजेश्वरी को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। राजेश्वरी उस खाना बनाने वाली की बैंड बजानी चाहिए, और मैं इसके लिए कुछ भी करूंगी। भले मेरे बेटे आदि ने मित्रा के गले में मंगलसूत्र न पहनाया हो, लेकिन इसी पल से मित्रा इस घर की बड़ी बहू है। बोलिए बाबू। क्या कर रही हो बेबी? क्या हुआ, तुमने जवाब नहीं दिया? वो क्या बात है, बताओगी? वो बात ये है बाबू, वो बात ये है। मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ ना बीवी, और काफी देर से रेडी होकर बैठा हूँ। क्या कह रहे हो बाबू? क्या हुआ मेरी जान? तुम तो बिल्कुल अनजान बनकर पूछ रही हो। पता नहीं आज कौन सा दिन है? आज हम दोनों की शादी का दिन है। सही कहा ना मैंने? हाँ, शादी का दिन है। सुबह के अच्छे मुहूर्त के बाद रात को जो अच्छा मुहूर्त होता है वो तुम भूल के किया। हाँ, बाबू मैं फोन रख रही हूँ बाबू। रुक जाओ, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो पहले। अब चाहिए बड़े साहब, मैं फोन रख रही हूँ। रुक जाओ। हेलो,
मैंने सोचा था इस बार मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाएगी। पार्वती विदा होकर अपने पति के घर चली जाएगी, पर फिर शादी रुक गई। पार्वती की नैया कैसे पार करूं, कैसे उसकी शादी करूं, सोच रहा हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सावित्री। पिताजी, आपका दर्द मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी तकदीर में जो लिखा है वही होगा ना। मेरे लिए भी कुछ अच्छा होगा ना पिताजी, मुझे पूरा विश्वास है। आप भी विश्वास रखिए। मेरे बारे में सोचकर परेशान मत होइए। मुझे आपको ऐसे देखकर बहुत दुख होता है। आज के बाद मेरी शादी के बारे में सोचकर चिंता करके अपने आप को कष्ट मत दीजिएगा। ये लीजिए, दूध पीजिए। नहीं बेटी, डॉक्टर ने आपको नींद आने के लिए दवाई दी है। आप खाली पेट दवाई कैसे खाएंगे पिताजी? दूध पीकर दवाई ले लीजिए। दवाई खाकर सोने से बेहतर है मैं हमेशा के लिए सो जाऊं, तभी मुझे चैन मिलेगा। पिताजी, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, पर मालकिन ने मेरे हाथ बांध रखे। ऐसा मत बोलिए पिताजी। मेरी माँ नहीं है और गणेश और मेरे लिए आप ही सब कुछ है। अगर आपको कुछ हो गया तो गणेश और मैं क्या करेंगे? हम लोगों को अनाथ मत करना पिताजी। ये दूध पीकर दवाई खा लीजिए पिताजी। ये लीजिए, पी लीजिए पिताजी। ठीक है, चलिए पिताजी, सो जाइए। आइए।